नए घर के लिए महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स 2022। घर के लिए वास्तु के कुछ बुनियादी सिद्धांत। कमरे का आकार। नए घर के लिए वास्तु युक्तियों में से एक कमरे के आकार की जांच करना है। घर के लिए वास्तु के अनुसार घर का आकार वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए। कमरे के लिए बुनियादी वास्तु। घर के कमरे अच्छी तरह से प्रकाशित, हवादार और साफ सुथरे होने चाहिए। फर्नीचर के बारे में। घर के लिए वास्तु के अनुसार आपके भारी फर्नीचर जैसे बिस्तर, अलमारी को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। नए घर के लिए एक त्वरित वास्तु टिप दक्षिण पश्चिम दिशा में सीढ़ियां बनाना है। वास्तु के अनुसार पानी। घर के लिए एक महत्वपूर्ण वास्तु टिप पौधों और पानी के माध्यमों जैसे पानी की पेंटिंग, फव्वारा और एक्वेरियम आदि को रखना है। डाइनिंग टेबल के लिए वास्तु टिप। आपके खाने की जगह के लिए घर के लिए एक महत्वपूर्ण वास्तु यह है कि यह मुख्य दरवाजे के पास नहीं होना चाहिए। प्रवेश के लिए वास्तु दिशा। नए घर के लिए वास्तु टिप्स के अनुसार घर का मुख्य द्वार न केवल परिवार का प्रवेश बिंदु है बल्कि ऊर्जा और वाइब्स के लिए भी है। आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसे इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि जब आप बाहर निकलें तो आपका मुख उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। घर खरीदने या बनाने से पहले सुनिश्चित करें कि योजना इन विशेष दिशाओं पर केंद्रित है। घर के प्रवेश द्वार को डिजाइन करते समय ध्यान देने योग्य टिप्स। प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली लकड़ी का प्रयोग करें। मुख्य द्वार के बाहर कोई फव्वारा या पानी केंद्रित सजावट न रखें। प्रवेश द्वार के बाहर जूता रैक या कूड़ेदान स्थापित करने से बचें। मुख्य द्वार के पास बाथरूम बनाने से बचें। मुख्य द्वार का रंग काला नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार अच्छी तरह से जलाया जाना चाहिए। दरवाजे को उत्तम नेमप्लेट और शुभ बंधनवारों तोरणों से सजाया जाना चाहिए। दरवाजा घड़ी की दिशा में खुलना चाहिए। प्रवेश द्वार के पास जानवरों की कोई मूर्ति या मूर्ति न लगाएं। डाइनिंग हॉल के लिए वास्तु। यदि आपके पास भोजन क्षेत्र के लिए एक अलग खंड है तो आपको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने भोजन कक्ष को पश्चिम क्षेत्र में रखना चाहिए। हालांकि कुछ कारणों से यह संभव नहीं है तो आप उत्तर, पूर्व या दक्षिण दिशाओं का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की दिशा से बचने की कोशिश करें, क्योंकि यह भोजन क्षेत्र के लिए घर की दिशा के लिए उपयुक्त वास्तु नहीं है। सीढ़ी के लिए वास्तु। घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सीढ़ी के लिए वास्तु के अनुसार सीढ़ियों का सही स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। घर के लिए वास्तु के अनुसार सीढ़ी के लिए सही वास्तु दक्षिण पश्चिम दिशा है। आप अन्य दिशाओं पर भी विचार कर सकते हैं, हालांकि आपको इसके लिए किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन याद रखें, सीढ़ी लगाने के लिए आपको किसी भी कीमत पर उत्तर पूर्व क्षेत्र से बचना चाहिए। लिविंग रूम के लिए वास्तु। किसी भी घर में लिविंग रूम घर का सबसे सक्रिय क्षेत्र होता है और जब वे प्रवेश करते हैं तो मेहमानों पर पहली छाप छोड़ते हैं। लिविंग रूम अव्यवस्था मुक्त होना चाहिए। आपके नए घर का सामने या रहने का कमरा पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में स्थित होना चाहिए। इसके अलावा उस कमरे में फर्नीचर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपकरण लिविंग रूम की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित होने चाहिए। अगर लिविंग रूम में शीशा है तो उसे उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। बेडरूम वास्तु। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्ध संबंध बनाए रखने के लिए शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है, जबकि दक्षिण पूर्वी शयन कक्ष जोड़ों के बीच झगड़े का कारण बन सकता है। इसके अलावा
बिस्तर को कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में रखा जाना चाहिए, जिसका सिर पश्चिम की ओर हो। बिस्तर के सामने शीशा या टेलीविजन नहीं होना चाहिए। कारण यह है कि बिस्तर में प्रतिबिंब नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यह घरेलू व्यवधानों और झगड़ों का कारण बनता है। बेडरूम की दीवारों को तटस्थ या मिट्टी के रंग में रंगा जाना चाहिए, क्योंकि वे सकारात्मक ऊर्जा को विकीर्ण करते हैं। दीवारें काली नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष में मंदिर नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष में पानी या फव्वारे को चित्रित करने वाली पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे भावनात्मक विस्फोट का कारण बन सकती हैं। मूड लाइटिंग का उपयोग किया जाना चाहिए और एक शांत नखलिस्तान बनाने के लिए सुगंधित तेलों को जलाया जा सकता है। रसोई के लिए वास्तु। सरल वास्तु के अनुसार रसोई घर के दक्षिण पूर्व दिशा में बनानी चाहिए। किचन बनाते समय घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम से बचना चाहिए। रसोई में उपकरण भी दक्षिण पूर्व दिशा में होने चाहिए। बच्चों के कमरे के लिए वास्तु टिप्स। वास्तु के अनुसार बच्चों के कमरे को नए घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में डिजाइन करना चाहिए। बच्चों को दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए, क्योंकि इससे सौभाग्य और मन की शांति सुनिश्चित होती है। ध्यान कक्ष के लिए वास्तु टिप्स। वास्तु का प्राचीन विज्ञान कहता है कि एक घर में एक ध्यान कक्ष होना चाहिए, जहां व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर सकें और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए उच्च शक्ति से जुड़ सकें। घर का पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा है। ध्यान करते समय आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, क्योंकि इससे सकारात्मकता बढ़ती है। एक पवित्र वेदी बनाई जा सकती है और उसे मोमबत्तियों और अगरबत्ती से सजाया जा सकता है। कमरे को सफेद, बेज, हरा, हल्का पीला रंग दिया जाना चाहिए। बाथरूम और शौचालय के लिए वास्तु। अपने बाथरूम और शौचालय को वास्तु के अनुसार डिजाइन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके नए घर में कोई अन्य क्षेत्र। बाथरूम और शौचालय वास्तु टिप्स नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके आपकी खुशी और सेहत में इजाफा करते हैं। शौचालय और बाथरूम को ध्यान में रखने के लिए यहाँ कुछ वास्तु टिप्स दिए गए हैं। आपके घर का उत्तर पश्चिम क्षेत्र बाथरूम और शौचालय के लिए सबसे अच्छा स्थान है। बाथरूम और शौचालय के निर्माण के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा से बचें, क्योंकि इससे आपके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। हालांकि यदि आप इससे बच नहीं सकते हैं, तो हम इसके दुष्प्रभावों से निपटने के लिए वास्तु उपायों का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए, शौचालय की दीवार के बाहर वास्तु पिरामिड रखना या हर समय दरवाजा बंद रखना। शौचालय का प्रवेश द्वार उत्तर या पूर्वी दीवार के साथ होना चाहिए। टॉयलेट सीट के लिए उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशा सबसे अच्छी होती है। स्थान ऐसा होना चाहिए कि शौचालय की सीट पर बैठते समय व्यक्ति का मुख पश्चिम या पूर्व की ओर हो। शौचालय या बाथरूम की खिड़की पश्चिम, पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। आपका बाथरूम शावर या वॉश बेसिन उत्तर पूर्व, उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपका बाथरूम या शौचालय रसोई या पूजा कक्ष के साथ दीवार साझा नहीं करता है। बाथरूम पाइपलाइन का आउटलेट पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। बाथरूम या शौचालय में शीशा लटकाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह पूर्व या उत्तर दिशा में हो। वॉश बेसिन के लिए भी इसी नियम का पालन करें। वास्तु के अनुसार हल्के पेस्टल शेड्स बाथरूम और टॉयलेट के लिए बेस्ट होते हैं। आप हल्के नीले, गुलाबी या ग्रे जैसे रंगों का विकल्प चुन सकते हैं। अपने बाथरूम या शौचालय के लिए हमेशा लकड़ी का दरवाजा चुनें। धातु का चुनाव करने से अनिष्ट शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं। कमरों का आकार। वास्तुशास्त्र घर के सभी कमरों की स्थिति के लिए अतिरिक्त नियमों के साथ आता है।
सुनिश्चित करें कि आपके घर के कमरे सीधी रेखा में हों और चौकोर या आयताकार आकार में हों। किसी भी गोलाकार फर्नीचर या कमरे का उपयोग करने से बचें क्योंकि यह वास्तु के अनुसार उपयुक्त नहीं है। घर में वेंटिलेशन के लिए वास्तुशास्त्र। उचित वेंटिलेशन और पर्याप्त दिन के उजाले आवश्यक घटक हैं। घर के लिए वास्तु के अनुसार घर के सभी कमरों को नियमित धूप मिलनी चाहिए और उचित वेंटिलेशन होना चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा के प्रवाह में मदद मिलेगी और सकारात्मकता बढ़ेगी। वस्तुओं को आकर्षित करने वाली नकारात्मकता के लिए वास्तु टिप्स। अनजाने में आपके घर में ये वस्तुएं हो सकती हैं जो नकारात्मकता को आकर्षित कर सकती हैं। अव्यवस्था, अराजकता और भ्रम पैदा करने वाली ऐसी वस्तुओं को हटाकर एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण अभयारण्य बनाएं। टूटी हुई वस्तुएं। टूटे हुए कांच, चिपके हुए क्रॉकरी और टूटी हुई वस्तुओं को अक्सर दूर रखा जाता है, अनदेखा किया जाता है और भुला दिया जाता है। इन टूटी हुई वस्तुओं को घर के निवासियों में उदासी और निराशा पैदा करने के लिए जाना जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि सहायक उपकरण में कोई दरार या दाग न हो। अगर कुछ टूटता है तो उसे तुरंत मरम्मत या बदला जाना चाहिए। नकारात्मक कलाकृति। जलपोतों, युद्धों, रोते हुए बच्चों और सूर्यास्त जैसी नकारात्मक छवियों को दर्शाने वाली छवियां दूसरों के बीच में एक घर में उदासी और दर्द का वातावरण बनाती हैं। इसके अलावा बेडरूम में झरने, फव्वारे, समुद्र, बारिश या एक्वेरियम की पेंटिंग और तस्वीरें मानसिक और भावनात्मक समस्याओं और वित्तीय मुद्दों का कारण बन सकती हैं। कृत्रिम सूखे फूल या पौधे जो सूख गए हैं या मुरझा गए हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालते हैं। घर के अंदर कार्नेशंस से बचना चाहिए क्योंकि वे दुर्भाग्य लाते हैं। कांटों वाले पौधों से भी बचना चाहिए क्योंकि वे सदस्यों के बीच पारस्परिक संघर्ष और मुद्दों का कारण बन सकते हैं। टैक्सिडर्मिड जानवर, मृत जानवर। टैक्सिडर्मिड जानवर, तेंदुआ और बाघ की खाल, हाथी दांत की मूर्तियां, घोंघे या सींग से बचना चाहिए। इन वस्तुओं में स्थिर ऊर्जाएं होती हैं और उन पर मृत्यु मंडराती रहती है। वास्तु सिद्धांत बताते हैं कि घर में अप्राकृतिक वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। यही कारण है कि बोनसाई पौधों को हतोत्साहित किया जाता है क्योंकि उन्हें उनकी पूरी क्षमता तक बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है।